और आज हम सब गुरुमुख जन खुशियां मना रहे हैं। बाग बहार और गदगद हो रहे हैं। जो आज हम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस, श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर उनके श्री चरणों में बैठ करके हम सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी का शुभ हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष इस धरा पर अवतरित होती हैं, गुरुमुखों को, भक्तों को भक्ति धन देने के लिए, उनको नरक परक की, सच झूठ की वो सन्नास देने आती है। वो ऐसी ज्ञान की आंखें देती हैं जिससे गुरुमुख जन, भक्त जन भक्ति की कमाई करती है। कोई कहे दुनिया को भी आंखें हैं, महापुरुषों ने फरमाया है ये जग अंधा अंध कमावे, बिना गुर मग न पावे। बिना सत्पुरुषों के ज्ञान के ये जो इंसान के अंतर में अज्ञान का अंधकार है, अगर दुनिया को आंखें होती तो सत्य नाम को भुला करके अपना पूरा जीवन इस झूठ के पीछे कुर्बान नहीं करती। ये महापुरुष आकर के जीवों को, जैसे संसार में सूर्य उदित होता है, सूर्य है, ऐसे महापुरुषों के अवतार होती हैं। तो उनके अवतरित होते ही उनके ज्ञान की रोशनी से जीवों के अंतर के अज्ञान का, मोह का अंधकार दूर हो जाता है। सत्पुरुषों के अवतरित होते ही, जब भी महापुरुष अवतार इस धरा पे अवतरित हुए तो देखो चारों तरफ खुशियों की बारिश आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी के अवतार से पहले ही उनके पूज्य पिता श्री अर्जुन दास जी को एक जोशी ने कहा था कि आपके घर एक दिव्य गुण संपन्न महापुरुष अवतार लेंगे। महापुरुषों के अवतारों से पहले ही जब गुरु गोविंद सिंह का अवतार हुआ तो एक पीर ने वहां से सजदा कर दिया कि आज एक अवतार धरती पे उतरा है। गुरु जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो वो जन्म वक्त ही लंबे लंबे पांव चल करके चलने लगे, कहने लगे कि सब लोग मेरे को पुरुषोत्तम के नाम से पुकारेंगे। महापुरुषों के अवतार दरगाह से होती हैं। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी 20 सितंबर सन 1926
ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर की पुण्य धरा पर अवतार लिया। उसकी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी कि जब जन्म कुंडली बनवाई तो उसमें श्री गुरु महाराज जी का शुभ नाम श्री साधु राम जी लिखा गया। माता पिता को पहले ये था, जोशी ने कह रखा था, श्री गुरु महाराज का अवतार देखते ही उन्होंने चमत्कार देखे थे, तो मन में ख्याल हुआ कि कहीं ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध न हो जाए, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। लेकिन महापुरुष तो दुर्दरगाह से जिस कार्य के लिए इस धरा पर अवतरित होती हैं, जीवों को जिया दान दे भक्ति लाए, हर्षों लैन मिलाए, जीवों को भक्ति की राह पे लगा करके मालिक से मिलाने के लिए इस धरा पर अवतरित होती है। जब श्री गुरु नानक देव जी नदी पे गए थे स्नान करने, तो वरुण देव ने उन्हें अर्ज किया कि मेरे को अकाल पुरख ने कह रखा था कि जब नानक तेरे पास आवे तो उनको अर्ज करके हमारे पास ले आना। तो वरुण देव ने श्री गुरु नानक देव को अर्ज किया कि आपको अकाल पुरख याद फरमा रहे हैं। वो उनके साथ गए, कहते 3 दिन वो नदी में अलूप थे। तो जब अकाल पुरख के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने जिस काम के वास्ते धरा पे अवतार लिया है, आप उस काम में लगे। ये जो महापुरुष की जो भी रचना होती है वो दुर्दरगाह के हुक्म से होती है। दरगाह की जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके अनुसार ही रचना रचाती है। श्री गुरु महाराज जी भी बचपन से ही एकांत प्रिय थे, साधु सेवी थे। जब बड़े हुए, मैट्रिक पास करी, एक दिन अपने मित्र के पास सन 1941 मार्च की संक्रांत पे गए कि संतों के पास चलना है। मित्र ने कहा कि मैंने भी संत आश्रम पे जाना है। उसके साथ गंधोवाल आश्रम पर गए। वहां पर श्री अनंतपुर से 2 कोटि के महात्मा जन आए हुए थे। श्री गुरु महाराज जी तो स्वयं परिपूर्ण थे, लेकिन जो मर्यादा गुरु दीक्षा की उन्होंने फिर महात्मा जनों से नाम उपदेश लिया। फिर हर संक्रांत पे गंधोवाल आश्रम पर जाते, वहां पर जाके सेवा करते। सन 1942 में वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर आए। महापुरुष तो एक ही दृष्टि में अपने रूप को पहचान लेती है। उनके तो पुराने संबंध होती है, उनका कोई पहला मिलन नहीं होता। श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी को अपने चरणों में बिठाकर नाम की सब विधियां बताई। वे श्री गुरु महाराज जी
एक त्योहार छोड़ के दूसरे त्योहार पर श्री अनंतपुर जाते, फिर हर त्योहार पे जाने लगे। श्री गुरु महाराज विनय करते कि हमारा मन अभी संसार में नहीं लगता, हमें अपने चरणों में शरण चाहिए। श्री गुरु महाराज जी फरमाते, ये तो श्री अनंतपुर आपका ही है, लेकिन अब थोड़ा टाइम बाहर रह के सेवा करें। श्री गुरु महाराज जी अपने भाई साहब के साथ देश विभाजन के बाद कलकत्ता में कुछ टाइम रहे, लेकिन हर त्योहार पर, कभी एक त्योहार से दूसरे त्योहार तक श्री अनंतपुर में रह के सेवा करते, श्री चरणों में विनती करते रहते। श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की अर्ज कबूल कर सन 4 जून सन 1953 में गति दी। उस समय उनके पूज्य पिताजी ने तो पहले ही हरिद्वार में साधु वेश ले लिया था, साथ में आए। श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि ये तो सब कुछ धन धान छोड़कर फकीर बनना चाहता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हमने तो इनको सब संपदाओं का मालिक बना दिया है, और वो तो जानते थे कि इन्होंने कितना परमार्थ कार्य करना है। तो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की हर मौज, हर आज्ञा सिर पे श्रोधार कर तन प्राण लगन से में लग गए। श्री गुरु महाराज जी ने 2 सितंबर सन 1956 में श्री गुरु महाराज जी को साधु वेश प्रदान किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की, श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी की हर मौज आज्ञा को श्रोधार्य कर उन्होंने सेवा करी। फिर चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। 10 जून सन 1970 में श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी इस श्री रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उस दिन से आखिर दिन तक दिन दुगनी रात चौगनी करके उन्होंने जो इस परमार्थ को विशाल रूप दिया, जगह जगह पे ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाए। श्री अनंतपुर को देखो कितना विशाल रूप दिया। श्री प्रयाग धाम, श्री संत जी ने देखो देश में विदेशों में कृपा कर, शहरों में देखो श्री ढूंढ के अपनी शरण बख्शी। ये महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए कितनी मेहनतें करी। श्री गुरु नानक देव जी संगला द्वीप तक गए तो गुरु महाराज जी भी देखो देश विदेश में जगह जगह उन्होंने देखो ये श्री मंदिरों का निर्माण करवाया। स्वयं देखो कृपा करी। पहले तो देखो आश्रम नहीं थे, यहाँ अमेरिका में देखो कितनी बार कृपा करी। चाहे पहले देखो दुबई गए, स्पेन गए, लंदन, कनाडा, जगह जगह आश्रम तो पहले नहीं थे,
घरों में रह करके। अब प्रेमी बताती हैं कि हमें तो गुरु महाराज जी का इतना पता नहीं था कि ये कौन सी शक्ति है, कितने कुल मालिक हैं। पहले तो हमें उनसे ऐसे ही बातें करते थे, जैसे कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपको पहले नहीं पहचाना था, मैंने आपको कभी मित्र का, सखा का, यादव का, कभी ऐसे जैसे चला, मुझे माफ करें। तो गुरु महाराज जी भी देखो, जब पहले यहाँ घरों में आए, घर घर में गए, जिस जो विनती करते, अपना देखो प्यार देकर गुरु महाराज जी ने अपनी आशीर्वादों से कितनी आप गुरुमुखों को नजदीकी मिली। इंडिया वाले जब सुनते, किसी ने बताते हमारे घर में कृपा करी, हमसे ये लीला करी, ये बात करी। इंडिया में तो देखो आप जाते हो दर्शन करने, कितनी लाइनें लगती है श्री अनंतपुर में, कभी कभी तो नंबर ही नहीं आता। वह आज्ञा हो जाती, अब आज दर्शन नहीं होंगे, कल आना। यहाँ आप गुरुमुखों को देखो, गुरु महाराज जी ने कितनी नजदीकी बख्शी, कितना प्यार दिया, भक्ति धन से माला माल किया। ये उनके उपकार हैं। ये तो महापुरुष जानते। हमारी रूहें जो देश विदेशों में रहती है, जहाँ माया का जोर है, तो फिर वो भी तो अपना भक्ति का देखो जोर देती है। आकर के देखो हम गुरुमुखों को भक्ति की राह पे लगाया, हजारों को देखो, अभी देखो कितनी रूहें निकली है, कितना सत्संग का कार्य बढ़ा है, कितने देखो आश्रम बने हैं। ये महापुरुषों के उपकार है, उनकी जो लगन, कितनी लगन के साथ लगातार आखिर दम तक, पहले कितनी उन्होंने देखो मेहनतें करी महापुरुषों ने। ये ऐसे तो नहीं बने आश्रम। तो हम गुरुमुखों के लिए देखो, श्री गुरु महाराज जी तो देखो स्वयं कुल मालिक के रूप हैं। वो तो आए जगत को तारने के लिए है, नाम ही जगत तारण रखा है। तो यहाँ तारती है। जल थल रया समाय, वो जल में भी है, थल में भी है। फिर हर गुरुमुख की ये साथ है। ये जो गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को नाम बख्शा है, शब्द बख्शा है, उस नाम रूप में हर सेवक के साथ है। जहाँ सेवक याद करती हैं, वो अमर शक्तियां है। नाम अमर है। कोई कहे चाहे अभी करके नहीं है, लेकिन नहीं, वो जाती नहीं है शक्तियां, वो अमर शक्तियां होती हैं। जन्म मरण दुए में नाई, जन परोपकारी आए। जिय दान दे भक्ति लाए, हर्षो लैन मिलाए। तो वो अभी भी देखो गुरु महाराज जी को सेवक जहां याद करती है, चाहे सेवक हवाई जहाज में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कार में हो, चाहे कहीं भी, सेवक बताती है ना, वह मैंने गुरु महाराज को याद किया, श्री गुरु महाराज ने मेरी आके मदद करी। कईयों को सपनों में, कईयों को साक्षात भी। एक भगत पानी के जहाज पे और नौकरी करता था, वायरलेस की उसकी ड्यूटी थी, काफी पगार भी था। जहाज पे एक दिन क्या हुआ, वो जो कैप्टन जो चला रहा था जहाज, बढ़ाता जावे। अब जब कार की रोड पे स्पीड बढ़ती है तो वो भी हिलने लगती है। वो तो पानी का जहाज था, वो तो हिलने लगा इतनी स्पीड में। अब उसने गुरमुख था वो, उसने सोचा
तो ये जहाज गया कि गया। जेब में गुरु महाराज की तस्वीर थी, पर्स वाली, वो निकाल करके गुरु महाराज के चरणों में विनती की कि हम रोज विनती करती हैं कि आप तारनहार है, अब आपके सिवा यहाँ कौन है जो बचाएगा। उसने के दिल से प्रार्थना करी तो क्या हुआ, वो जहाज वो रुक गया एकदम से। उस प्रेमी की भी आंख लग गई, विनती करके नाम जपने लगा तो सपने में गुरु महाराज जी कहने लगे कि देख, तूने हमने याद किया, तेरे कारण हमने एक बड़े मछली का अवतार लेकर जहाज को रोक लिया है अपने ऊपर। वो भी कैप्टन 2-3 घंटे वो लगा रहा जहाज को चलाने में, लेकिन चले ही नहीं। जब उसका निश्चय उतरा, गुरु महाराज उस प्रेमी को कहा अपने अभी उसको बोलो कि जहाज चलेगा। तो देखो अब वहां कौन पहुंच सकता है। गुरु महाराज जी चाहे जल में, हवाई, जहां भी देखो सेवकों, वो तो जैसे फरमाती है हर सांस सांस में गुरु महाराज साथ हैं। तो हम आप गुरुमुख जन के कितने भाग हैं जो हमें ऐसे अवतारी महापुरुषों की चरण शरण मिली है। आज हम उनका बर्थडे मना रहे हैं, खुशियां पा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे दाता, नाम के धनी दाता जिन दिनों पे आवे वो दिन भी भागों वाले हैं। तो हम आप गुरुमुख जन भी वो भाग्यवान है। कब नानक चाके पूरे भाग गुरु चरणी जाका मन के हर किसी को नहीं प्राप्त होती। कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर, करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से जीव को सतपुरुषों की शरण मिलती है। तो आप गुरुमुखों के इतने भाग हैं। फिर आपके तो पिछले गुरु महाराज जी फरमाती हैं कि आप गुरुमुखों के ऐसे नहीं कि इस जन्म के नाते हैं, इस जन्म में आप गुरुमुखों ने इतने कोई शुभ कर्म कर लिए, आप गुरुमुखों को चरण शरण मिल गई, आप गुरुमुखों का मन लग गया, कुर्बान जाने लगे, इतना आप में प्रेम आ गया। ये जन्मों के नाती हैं, ये जन्मों जन्मों से आप गुरुमुखों का नाता गुरु महाराज से चला आ रहा है। तभी आप गुरुमुखों के अंतर में इतना प्रेम है, लगन है, श्रद्धा है। भला हर किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, भक्ति की, सत्संग की, नाम की, तो इससे पता चलता है तो आप गुरुमुखों के नाते गुरु महाराज से हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि तेरा मेरा नाता आज का नहीं है। स्वामी ने सेवक को कहा है, संसार में किसी बाप ने तो बेटे को कभी नहीं बोला कि तेरा मेरा नाता जन्मों का है। ये तो गुरु महाराज जी फरमाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो सेवक और स्वामी का भी जो नाता है, ये जन्मों का नाता है। उसी को फिर देखो पक्का करने के लिए गुरुमुख जो संसार में आते हैं जन्म लेके, तो गुरुमुखों के लिए फिर गुरु महाराज जी भी अपना सचखंड छोड़कर इस धरा पे अवतार लेती हैं। फिर आकर के उनको ढूंढ के अपनी शरण में लगाती हैं, फिर उनको भक्ति की दान बख्शती है अपने गुरुमुखों को। ये जो गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए 5 नियम मुकर्रर किए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान, फरमाया श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। सब जिम्मेवारियां
सेवकों की लोक परलोक की उन्होंने अपने ऊपर ले ली। हम गुरुमुखों के लिए कितने सरल साधन बना गए। में माता पिता बच्चों के लिए कारखाने बना के जाती हैं कि हमारे बच्चे पीछे खुश होवे, कमाए। गुरु महाराजों के लिए देखो क्या क्या नहीं किया उन्होंने। हम गुरुमुखों के लिए देखो कितना भक्ति का विशाल रूप दिया। श्री अनंतपुर धाम बना के दिया, जगह जगह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बना दिए। हमारे गुरुमुख हमें आके दर्शन करें, आरती पूजा करें, सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। हमारे गुरुमुख भक्ति धन से माला माल होवे, खुश होवे। ये जितने साधन महापुरुषों ने बख्शे हैं, हम गुरुमुखों की उन्नति के लिए, हम गुरुमुखों के आनंद सुख देने के लिए फिर उन्होंने सब जिम्मेवारियां भी ले ली। वो समर्थ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वव्यापक हैं। तो हम आप गुरुमुख जन भी, हजूर श्री गुरु महाराज जी भी जब भी श्री वचन फरमाती हैं तो ये वचन होती है कि हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम सेवकों के लिए मुकर्रर किए हैं, आप सेवक जन उसकी पालना करें, पैरवी कुछ भरा हुआ है। और 2 घंटे जो नाम सिमरन के लिए गुरु महाराज जी फरमाती हैं कि हर गुरुमुख रोज 2 घंटे नाम का सिमरन करे। लगातार नहीं कर सको, 1-1 घंटा करके, आधा घंटा करके करो। कितना गुरु महाराज जी ने फिर देखो सौखा नाम बख्शा है। कोई हमसे